सद्गुरु दयाल। माया निरूपण भाग 2। अविद्या का असर। सद्गुरु कबीर साहब जी ने इस भजन में अविद्या के धोखे और उसके असर का सुंदर खुलासा किया है। देखिए कैसा अविद्या ने अजब धोखा दिया, झूठ को सच, दुख को सुख, विपरीत बोध करा दिया। जिसको निर्गुण निराकार निरीह कहती है श्रुति, उस अमूर्त दिव्य की सूरत भी जड़ बनवा दिया। शास्त्र कहते हैं सभी की आत्मा है ज्ञानवान, उसके ऊपर सर्वसर अपने असर को जता दिया। जगत के नश्वर पदार्थ जो हैं परिणामी सदा, तीन के लालच में फंसा जीवों को भी बहका दिया। मानुष तन जिसके लिए सब तड़पते हैं देवता, उसकी बेकदरी करा पाए को मुक्त खोवा दिया। जो कि फूले फिरते हैंगे धर्म के अगुआ बने, उनको निज कर्तव्य से बिल्कुल विमुख करवा दिया। पंडितों के ढंग कुछ ऐसे किए बर्बाद है, स्वार्थी सबको बना सत्कर्म उनसे छुड़ा दिया। कहाँ तक इसके अनर्थों की कथा कोई कहे, बहुत कुछ थोड़े ही में कबीर ने समझा दिया। सारे आचार्य सतयुग से लेकर अभी कलयुग तक
जितने धार्मिक आचार हुए हैं सभी मत संप्रदायों के, धार्मिक पुस्तकों में वाणी वचनों में कह दिए हैं कि यह संसार झूठा है। जो कुछ दिखाई सुनाई देता है संसार के वे सभी पदार्थ झूठे हैं, लेकिन जीव इन सब संसारी पदार्थों में जो कि नश्वर हैं यानी नाशमान हैं, हमेशा रहने वाले नहीं हैं, उन्हीं में फंस करके अपने प्रभु को, अपने निज रूप को बिल्कुल भूल गया है और रात दिन उन्हीं में पच रहा है। बल्कि बहुत से भाई बहन तो ऐसे मिलेंगे कि उनको कभी भगवान याद ही नहीं आते। 24 घंटे में आधा घंटा, पौन घंटा भी उसके लिए निकाल करके उसकी हाजिरी में नहीं लगाते। तो यह अविद्या का धोखा है। अविद्या माया ने इस प्रकार से जीवों को धोखा दिया है। अविद्या से बचने के लिए और इसके पार जाने के लिए गुरु स्वरूप जरूरी है। बिना गुरु के ये अविद्या किसी को नहीं छोड़ती। कबीर साहब जी ने फरमाया कि यह आत्मा जो है यह ज्ञानवान है। सारे वेद शास्त्र, संत महात्मा, ऋषि मुनि सभी कह रहे हैं और है भी दरअसल में यह ज्ञानवान। लेकिन इसके ऊपर अविद्या ने कैसा पर्दा डाल दिया है कि इस आत्मा का ज्ञान ही जाता रहा, बल्कि उस ज्ञान का तो पता ही नहीं चलता है। शरीर को ही अपना रूप मान रहे हैं। शरीर के सुख से सुखी और शरीर के दुख से दुखी होते हैं। शरीर के सुख के लिए, इंद्रिय भोगों के लिए, इसी के लिए रात दिन पचते हैं। कोई परमात्मा की तरफ झुकना चाहते हैं, किसी को यह ख्याल भी उठता है कि परमात्मा की कुछ भक्ति करें, कुछ उसका नाम लेवें, तो माया के प्रपंच इतने प्रबल हैं कि चाहते हुए भी जीव कुछ नहीं कर पाते। कोई भाई बहन कुछ थोड़ा बहुत उसको किसी नाम से पुकारते भी हैं, उसके लिए माला फेरने को भी बैठते हैं। तो माला तो हाथ में फिरती है, जीभ जो है नाम ले रही है। कभी कभी दुनिया की बातें इतनी शिद्दत से, जोरदार तरीके से याद आती है कि जीभ से नाम भी नहीं लिया जाता। कभी कभी नाम जबान पर आता रहता है, जबान से रटे रटाए तरीके से नाम लेते रहते हैं, लेकिन मन 10 दिशाओं में फिरता है। मन दुनिया की बातें ही सोचता रहता है। इस तरह से गुनामनों की गफलत में पता नहीं कितना समय बीत जाता है। जो लोग थोड़ा बहुत करने की कोशिश करते हैं, घड़ी आध घड़ी माला फेरते हैं, वो भाई बहन अपने अंदर सोच विचार कर देख सकते हैं। उनको मालूम होगा कि जो हम कह रहे हैं कि उन पर उस समय कैसी बीतती है। जैसे ही माला फेरने को बैठ गए तो उसी समय दुनिया की बातें याद आने लग जाती है। जो बात याद नहीं करना होता है, जो कि सच में भी भूल गए हैं, वैसी बातें उसी समय याद आती है। बल्कि कोई भूली हुई बात को याद करना हो तो उसको वापस याद करने का यह सरल उपाय हो जाता है। इस तरह से
अविद्या और मन धोखा दे रहे हैं। निर्मल चैतन्य से जीव संसारी और जड़ कैसे बना? अविद्या के असर से जीव का आत्मज्ञान जाता रहा। शरीर और शरीर की जरूरत के पदार्थों का ही ज्ञान रहा है। शरीर और उसके सुख के भोगों के लिए भोगों की जरूरत के पदार्थों को प्राप्त करने को ही जीव पछता है, उन्हीं का ज्ञान रखता है, उन्हीं का नया नया ज्ञान और सीखता है। शरीर की जरूरत के पदार्थों को प्राप्त करने के लिए रात दिन उपाय सोचता है और जब बनता है तो उन्हीं पदार्थों को प्राप्त करने की कार्रवाई भी करता रहता है। संसार के पदार्थों को प्राप्त करने की यह गहरी चाहना क्यों हुई? इसलिए हुई है कि अविद्या के असर से अपने आत्म स्वरूप को और अपने प्रभु को भूल बैठे हैं। सिर्फ देही को ही अपना रूप मानते हैं कि यह स्थूल शरीर ही मैं हूँ। मैं कौन हूँ? यह शरीर। तुम कौन हो? वह शरीर। यही भ्रम हम पाल रहे हैं, लेकिन इस शरीर की तो बहुत छोटी और सीमित अवधि है, जिसे उम्र कहते हैं। उस अवधि के बाद भी असल मैं का अस्तित्व रहेगा। असल मैं तो पूर्ण चैतन्य है। मैं और मेरा का बड़ा भारी पर्दा या भ्रम है। शरीर जड़, बुद्धि जड़, मन जड़, ये तीनों ही उस पूर्ण चैतन्य जीवात्मा जो असल में है उसके उपकरण या औजार हैं। जब माया के मसाले के क्षणभंगुर शरीर को अपना रूप मान लिया तो फिर संसार और संसार के सारे पदार्थ और संसार के नाते रिश्ते, संसार के सुख, संसार के भोग और इस संसार की झूठी मान बढ़ाई सभी सत्य भासने लग गए। जब इन सामान और पदार्थों को सत्य समझे, इंद्रिय भोगों में सुख माने, तो माया के इन पदार्थों में प्रेम यानी आसक्ति भी हो गई। यहाँ के लोगों में मोहब्बत यानी ममत्व का बंधन हो गया। जब इन सब में मोह हो गया तो हर समय रात दिन इसी की याद आती रहती है। यही सुमिरन के वक्त, माला फेरने के वक्त गुनावन बनकर प्रकट होती है। इन्हीं गुनावनों में सुमिरन, ध्यान, सत्संग का समय गुजर जाता है। इस महारोग से छुटकारा। जिस तरह से दुनिया के इन पदार्थों में प्रेम है, मोहब्बत है या मोह है, जिसके कारण जीव दुनिया रूप ही हो गया है, उसी तरह यदि भगवंत में प्रेम होवे तब काम चले या काम बने। माया के पदार्थों में मोह होने से जब माला फेरने को बैठे तो संसार की याद आती है, नाम और गुरुदेव को भूल जाते हैं। अविद्या के असर से संसार को सत्य समझकर उसमें मोह कर रहे हैं। इसके उलट जब संसार को झूठा मानेंगे और प्रभु को सत्य मानेंगे और प्रभु को सत्य मानकर उनसे सच्चा प्रेम करेंगे, तब जाकर प्रभु की याद अपने अंदर बस जाएगी। यह प्राकृतिक बात है। जो जिसको निरंतर प्रेम से याद करता है यानी सुमिरन करता है,
वह उसका रूप ही हो जाता है। संसार को, माया को प्रेम से यानी मोह के वश होकर निरंतर याद करने से घोर संसारी बन गया है। वही संसारी जीव जब संसार को भूले गहरे प्रेम से गुरुदेव को और उनके नाम को निरंतर याद करे तो इसका रूप, जात, स्वभाव पलट जावे, तभी अविद्या का असर मिटेगा। सुमिरन से मन लाइए, जैसे कीट भीरंग, कबीर बिसरे आपको, होय जायते ही रंग। प्रभु से प्रेम होना जरूरी है, लेकिन उन प्रभु से प्रेम कैसे हो? प्रभु को न तो देखा है, न ही उनका सपना ही आता है। देखे बिना सपना भी कैसे आए? जब उस प्रभु को देखे नहीं, यहाँ तक कि सपनों में भी नहीं देखे, तो उससे प्रेम कैसे कर सकेंगे? प्रेम उसी से हो सकता है जिसको देखते हैं। यदि परमात्मा को देख लेवें तो उनसे भी प्रेम कर लेवें। यह सवाल या समस्या कठिन है। इसको हल करने के लिए परमात्मा ने स्वयं गुरु रूप धारण किया और जगत में आए। जब वह परमात्मा गुरु रूप धारण करके आता है, तभी वह अपने दर्शन की सही जुक्ति और तरीका और सारा भेद जीवों को बताता है। जो अधिकारी जीव हैं, जिनका नंबर आ गया है, दया की धार ने जिन जीवों को काबिल बना लिया है, वो जीव सच्चे गुरु को पाकर खुश होते हैं। अधिकारी जीव गुरु को पाकर के उनसे परमार्थ की सब बारीकियां, प्रभु की लीला का हाल समझ करके गुरु पर विश्वास लाते हैं। उनको यह भरोसा हो जाता है कि वाकई में प्रभु ही, परमात्मा ही गुरु बनकर आ गए हैं। जो परमात्मा अरूप है, अनाम है, वही देह धर करके गुरु रूप में हम सब जीवों का उद्धार करने के लिए आए हैं। ऐसा विश्वास और ऐसी श्रद्धा मन में लाकर फिर गुरु के अधीन होकर परमार्थ की, भक्ति की सब बारीकियां, तौर तरीके मालूम करके और उनकी दया का बल लेकर वो अधिकारी जीव उस युक्ति की कमाई में लग जाते हैं। फिर उनका गुरु में गहरा प्रेम हो जाता है। सब भाई बहन इस बात को सोचते जाइए कि जहाँ जिसका गहरा प्रेम होता है, वहाँ उसका मन बार बार जाता है। इसी याद से, इसी तवज्जो से संसारी वस्तुओं में प्रेम है तो संसार की और संसारी वस्तुओं की ओर मन बार बार जाता है। यह संसारी गुनाहों के कारण है। गुरु का सत्संग करके उनसे सब बारीकियों को सुन समझकर जब गुरु में प्रेम हो जाएगा तो गुरु की याद बार बार आएगी। गुरु भक्ति दृढ़ के करो, पाछे और उपाय, बिना गुरु भक्ति मोह जग
कभी न काटा जाय। गुरु परमात्मा के रूप हैं, सच्चे हैं, पूरे हैं। सच्चे और पूरे गुरु से मिलकर के उनसे परमार्थ की सब बारीकियां सुन समझकर, भक्ति भाव समझकर परमार्थ में कदम रखा और गुरु की महिमा दिल में समाई और दिल में धंसी। गुरु से गहरा प्रेम जब हुआ तो बाकी सब का मोह अपने आप छूट जाता है। संत मत में या सतगुरु मत में गुरु के प्रेम से यानी गुरु भक्ति से जीव सभी बंधनों से छूट जाता है। अंतरी और बाहरी दोनों प्रकार के बंधनों से पूरी तरह छुटकारे का नाम मुक्ति है। बाहर के बंधन ही अविद्या है। ब्रह्मानंद जी ने एक भजन में कहा है कि मेरे गुरु ने कृपा करके मोह का बंधन एक क्षण में ही काट दिया। बंधन सब मोह के हैं। पहला शरीर का बंधन, शरीर के बाद स्त्री पुरुष का बंधन, संतान का, कुल कुटुंब के मोह की आसक्ति का, ऊंचे खानदान में पकड़ यानी ममत्व यानी ऊंचे खानदान का गर्व, अपनी पोस्ट या ओहदे की आसक्ति, अपने रुतबे का मोह, इन सब में ममत्व होना, ये सभी बंधन हैं। सच्चे गुरु में विश्वास आना, उनमें प्रेम होने से बाहरी यानी अविद्या के बंधन टूट गए। अंतर के जो बंधन हैं तत्वों के, प्रकृतियों के, विकारों के, इन बंधनों से रिहाई गुरु ने जो आध्यात्मिक साधना बताई है उस आध्यात्मिक साधना से होगी। अंतरी बंधनों में आत्मा जगह जगह पर अंतरी रूहानी मंडलों पर बंधी है। जिस मंडल पर जो शक्तियाँ या तत्व उत्पन्न हुए हैं उस मंडल पर आत्मा पर उन शक्तियों का, तत्वों का बंधन या गिलाफ चढ़ा है। आध्यात्मिक साधना द्वारा उस मंडल के पार चले जाने पर सूरत उन विकारों, शक्तियों, गुणों और तत्वों के बंधनों से छूटती जाएगी। एक मंडल को पार कर लेने पर उसके ऊपरी मंडल के तत्वों, विकारों और शक्तियों के बंधन और गिरफ्त में रहेगी। आध्यात्मिक साधना करते करते जब माया की रचना के पार निर्मायिक देश में निर्मल चैतन्य पद में पहुंच जाएगी, तब माया यानी प्रकृति के सभी बंधनों से रिहाई पा जाएगी। मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, झीने बंधन चित्त के काटे नाम पर ताप। सद्गुरु दयाल।